जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के और हुकूमत के। मैंने पिछले वीलॉग में एक अपने वतन गालिबन सुना या नहीं सुना, उसमें एक बात की थी कि रिमेंबर, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो बातें ज़हन में रखने वाली हैं उन बातों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया। प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और आईएसआई के एक बंदे ने मिलकर इमरान खान पे कातलाना हमला करवाया। फिर इन्होंने इमरान खान के घर पे उसकी गैर मौजूदगी में हमला किया, उसके बंदों को उठाया गया। पीटीआई के ऊपर हर तरफ से हमले हुए और ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मुज़ाकरात में फरमा रहे हैं। जो आज सुबह इवेंट हुआ, आज सुबह के जो वाक़यात हैं, उनके बाद जब उनके बंदे उठाए गए और मुज़ाकरात के लेवल पे गए तो शाह महमूद ने जाके उनसे कहा कि भाईजान एक पासे तुम बंदे फड़े जाते हो, दूजे पासे तुम मुज़ाकरात कर रहे हो कि ड्रामे चल रहे हैं। तो वो उन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी कि हम नहीं कर रहे, हमारे ऊपर से हो रहे हैं। बेसिकली ये दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो गेम करते आए हैं ना पिछले इतने अरसे में, 30-35 साल में, अब वही गेम ये गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। ये एक है, ये एस्टेब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट, ये एक है। इनके मफादात इकट्ठे हैं। अगर इनके मफादात इकट्ठे ना होते, इनको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होती, तो इस वक्त हालात दूसरे होते। लेकिन चूंकि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट में जो बैठे हुए हैं, ये लोग वादे वईद करके और को लेने देने की और साथ निभाने की कस्में उठा के ये इन्होंने हुकूमत में आए हैं, तो अब ये इसी तरह करेंगे कि जी हम तो नहीं हैं। वो कहेंगे जी हम न्यूट्रल हैं, ये कहेंगे जी हम नहीं हैं। तो फड़े पाकिस्तानी पीटीआई के बंदे जाएंगे, सिर्फ पीटीआई के बंदे पकड़े जाएंगे। उनके ऊपर क्या होगा? इतने इनको इनके दिमाग हैं, ये पाकिस्तान की अवाम कुल्लू का पट्टा समझते हैं। वैसे देखा जाए तो ठीक समझते हैं, वो बिल्कुल ठीक समझते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट और ये जो गवर्नमेंट है वो ये समझ रही है कि इमरान खान को मारने के बाद हम कामयाब हो जाएंगे, एलिमिनेट करने का वेट कर रहे हैं, कि इमरान खान के मरने का वेट कर रहे हैं, कभी इसे कहते जी को बाहर की कुव्वतें मरवा रही हैं, कभी इसको ये रिलीजियस फनेटिक जो हमला कर रहे हैं, वो ठीक समझ रहे हैं। वो इसलिए ठीक समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन आया वो सिर्फ इलेक्शनों में आया। इसके बाहर जाके रिएक्शन आया नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि अब जहां तक हुआ कि जो मीटर है, जो घरों के बाहर मीटर लगा होता है, 500 रुपया उसका रेंट पड़ना शुरू हो जाएगा महीने का। अंदाजा करें, मुझे सारी जिंदगी नहीं पता था कि जो बाहर मीटर लगा हुआ ये रेंट पे लगा हुआ है। अंदाजा करें, जब इतना कुछ हो जाए, लोगों के बच्चे भूखे मरने शुरू हो जाएं, गंदा आटा आपको मुफ्त तकसीम कर दिया जाए, आपको ट्रकों की लाइनों के पीछे भगाया जाए, इज्जत नफ्स आपकी मजरूह की जाए, इतना सारा कुछ होने की बजाय आप इमरान खान को उसकी गवर्नमेंट से जो निकाला उसको तो एक तरफ रखें। ये सारा कुछ होने के बावजूद आप अंदर बैठे हैं। आपका 10-10 लाख का कार्ड आपसे छीन लिया गया, आपके दस्तरखान आपसे छीन लिए गए और आप अंदर बैठे हैं। ये जो साइकी है पाकिस्तान की अवाम की, दिस इज अनएबल टू अंडरस्टैंड। ये क्या है? ये हम बाहर बैठ के, मेरे जैसे बंदे, ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद मीडिया, मेरा मीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपनी मैं ये समझता हूं, अपने दिल से ये समझता हूं कि हमें अच्छाई के साथ खड़े होना है। तो मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता था? मैंने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। मैंने ये वीलॉग बनाना शुरू किया। किस लिए शुरू किया? कि मैं अपनी आवाज बुलंद। आप अपनी आवाज तो बुलंद करें, किसी भी कैपेसिटी में अपना इजहार तो करें। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बाहर निकल जाएं, अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं, आप चौकों में खड़े हो जाएं, आप बात तो, अब इजहार तो करें। मीडिया आपको नहीं दिखाता, ना दिखाए, सोशल मीडिया दिखाएगा, कैमरे आपके पास है, फोन आपके पास है, ये आपके पास ताकत है, आप बाहर निकल आए किस तरीके से। दिस इज समथिंग इनसेन। ये समझ से बाहर है। इस तरह नहीं हो। ये अब आखिरी चीज जो है वो है आपके इलेक्शन कमीशन आपकी बर्बाद हो गया, आपकी एस्टेब्लिशमेंट करप्ट हो गई, आपकी पार्लियामेंट करप्ट हो गई,
आपके ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी, आपका सारा कुछ करप्ट हो गया। आपकी जो रही से छोटी सी उम्मीद एक सुप्रीम कोर्ट के साथ है, वो दांव पे लगी है। उस सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट पूरा किरदार अदा कर रही है, पूरे का पूरा किरदार अदा कर रही है, बशमूल ये सारे के सारे। इन तमाम ये जो सियासी पार्टियां थी, इनको चाहिए था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े होते, सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़े होते, ये इमरान खान का साथ देते। लेकिन ये चूंकि करप्ट है, बेसिकली ये डेमोक्रेट भी नहीं है और ये करप्ट भी है, और ये दोनों चीजें मिला के इनको मजबूर करती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलें, क्योंकि इनके मफादात एक है। जर्नैलों ने बेशुमार पैसा बना लिया हुआ है, उन्हें अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए हुए हैं। और एक दोस्त ने बड़ा मेंशन किया कि जी पहले जर्नैल का बच्चा फौज में जाता था, अब वो फौज में नहीं जाता, वो बिजनेस में जाता। तो वो ये हो रहा है, ये किसका नुकसान हो रहा है? अखलाकी तौर पे हम गंदे हो चुके हैं, मुआशी तौर पे हम खत्म हो चुके हुए हैं। कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो हमने हमारे अंदर बाकी है? एक ये जाके बैठी है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सब एक ढकोसला है। आप यकीन करें, ये मुज़ाकरात उन लोगों से हो रहे हैं जो बैड कॉप और गुड कॉप खेल रहे हैं। अभी एक आध दिन में आपको पता लगेगा आपकी कोलैप्स कर गई है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की मदद ना आई और कोई मुआवजा ना हुआ, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी जो है सुप्रीम कोर्ट वो कोलैप्स कर गई है। दैट्स इट, खत्म हो गया है। ये बचाना किसको चाह रहे हैं? ये जनरल फैसल नसीर को बचाना चाह रहे हैं, ये अरशद शरीफ के कातलों को बचाना चाह रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान पे हमला किया उनको बचाना चाह रहे हैं। लाखों के स्टेक्स लगे हुए इनके, कारोबार लगे हुए दाव पे इनके। अवाम को बाहर निकल के इलेक्शन लेना है, ये अंदर बैठ के इलेक्शन नहीं मिलना। ये खान साहब कॉल दें और ये आगे ये इनके कॉल के बगैर नहीं निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि कॉल के बगैर निकलें। देयर इज नो अदर चॉइस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, नो अदर चॉइस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।